हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग। अब आप सोचेंगे कि डीएसटी वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तो आप सबको पता होगा कि जो यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तरफ से परिचारी की ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसको अब सौंप दे दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग को। ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आप सबको लगता है कमेंट था कि सर इसका परीक्षा कब होगा, क्योंकि पहले क्या था कि इसमें डायरेक्ट मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होना था, लेकिन अब इसकी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, परीक्षा लेने से पहले सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म रीओपन होगा। तो किनको किनको मौका मिलेगा, साथ ही साथ चयन की प्रक्रिया, सिलेबस इसका क्या है, किस आधार पर एग्जाम लिया जाएगा, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और 26 जनवरी को टेक्स्ट बुक तरफ से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करने से चूक गए हैं, तो यहाँ पे एक बार अंतिम मौका है। आज लास्ट डे है आपका। मंथ एंड सेल चल रहा है, जनवरी विजडम सेल, जिसमें सेविंग के साथ सिलेक्शन, और इसमें परचेज करते समय अगर कूपन कोड यूज करते हैं SBYA तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 351 में ही मिल जाएगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, परचेज कीजिए और स्टडी कीजिए। सबसे पहले आपको ब्रीफली में थोड़ा सा बताते हैं आपको इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी का आवेदन आपका ऑनलाइन लिया गया था। 23 सितंबर से शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट था। 2022 में लास्ट में ये फॉर्म आया था। 23 कंप्लीट हो गया, 24 कंप्लीट हो गया, 2 साल आए हुए इस फॉर्म को हो गए हैं, 2 साल से अधिक ही हो गए हैं। लेकिन अभी आप सबका इंतजार है कि आखिर इसकी प्रक्रिया कब होगी। 238 पदों पर यह वैकेंसी आई थी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दिया गया था और इस नोटिफिकेशन में मेंशन ये था कि आपकी जो चयन की प्रक्रिया होगी वो मार्क्स के आधार पे होगी। लेकिन इसको बदलाव करते हुए, चूंकि इसमें देखेंगे आवेदन की संख्या तो लगभग 3.5 लाख यहाँ पे आवेदन आए हैं, 3,74,000 के आसपास। तो फिर से इस फॉर्म को रीओपन किया जाएगा, और क्यों किया जाएगा सारी जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि अब इसकी चयन की प्रक्रिया BSSC को सौंप दी गई है। चूँकि आप लोग ये न्यूज़ ऑलरेडी अपडेटेड है, क्योंकि 23 में ही आया था, लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा इसको आपको देखना ज़रूरी है। देखिए, लेटर जारी किया गया था विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से ही, और इसमें क्लियर बताया गया था कि जो नियमित रूप से भर्ती निकाली गई थी परिचारी की, उसमें शुद्धि की जा रही है। और देखिए, शुद्धि का कारण ये था कि इसमें जो आवेदन की संख्या थी, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आवेदन किए थे यहाँ पे 3,46,000। मैंने गलती से वहाँ पर 3,74,000 बोल दिया है, 3,86,000, 3,46,777 आवेदन प्राप्त हुए थे। और इसके आधार पे अभ्यर्थियों का अगर मार्क्स के आधार पर किया जाए तो इनका कहना है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। तो इसमें ये लोग संशोधन किए, और संशोधन करने के बाद यहाँ पे ये कहा गया कि अब इसकी प्रक्रिया चयन की एग्जाम के आधार पर ली जाएगी, जिसे उपरोक्त आलोक में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिखित परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के प्राधिकृत किया गया है। तो ये चेंजेस किया गया इसमें, और टोटल 100 अंकों का प्रश्न होगा इसमें, जिसमें 0.95 से गुना किया जाएगा, ताकि 95 के आधार पर यहाँ पे आपका मार्क्स बनाया जाएगा। और बाकी जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट बेसिस पे उनको 5 अंकों का यहाँ पे बोनस अंक दिया जाएगा, एक एक अंक प्रत्येक वर्ष के लिए। और यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि लिखित परीक्षा के पश्चात मेधा सूची कोटि व रिक्तियों विरुद्ध जिन अभ्यर्थियों का उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत योग्य पाया जाएगा, उसकी सूचना आयोग की वेबसाइट, बिहार SSC की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पटना नियुक्ति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और इस विज्ञापन से संबंधित अग्रतर सूचना के संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब चलिए, अब एग्ज़ाम कब होगा आपका और क्यों डिले हो रहा है, इसका भी कारण हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिलेबस जानेंगे, क्या रहेगा सिलेबस। लेकिन देखिए, फॉर्म रीओपन होने का सबसे बड़ा कारण है तांती तत्व मामला, क्योंकि आपने देखा कि सारे फॉर्म जो भी भरवाए जा चुके हैं उसमें तांती तत्व को अब EBC में एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको सरकार ने
अपने अधिकार से बाहर जाते हुए अमेंड करते हुए एससी के लिस्ट में शामिल कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा गया कि आप उसको समायोजित कीजिए उनके अपने कैटेगरी में और एससी का सीट खाली कीजिए। तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंटर लेवल को लेकर के भी बीएसएससी ने नोटिस जारी किया कि आप सभी अपना प्रमाण पत्र बनवा लें तांत्रिक तत्व के अभ्यर्थी, और बहुत जल्द उनका अपडेट किया जाएगा। लेकिन 1 महीने हो गए हैं, उसके बाद से अभी तक इंटर लेवल के लिए कोई नोटिस दोबारा नहीं दिया गया है कि कब से आपका फॉर्म में सुधार होगा। और अभी देखेंगे तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी ली गई थी, अभी 2012 में जो वैकेंसी आई थी, उसकी प्रक्रिया भी अभी बीएसएससी ने कंप्लीट नहीं की है। आज ही मुजफ्फरपुर ज़िले का 8वीं लेवल का जो परिचारी का वैकेंसी था, उसका रिजल्ट जारी किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप सबको अभी वेट करना होगा। सबसे पहले तो आपका तांत्रिक तत्व का जो फॉर्म में सुधार करना है, उसके लिए नोटिस जारी होगा। पहले सिलेबस देख लीजिए। सामान्य अंकगणित 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, रियल नंबर, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात, प्रतिलोम। सामान्य विज्ञान यहाँ पे 40 अंक का रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद से हिंदी आपका 30 अंक का रहेगा। तो टोटल 100 अंक का रहेगा, जिसमें आपको 0.95 से गुना किया जाएगा और 95 स्कोर के आधार पे +5 आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का नंबर के आधार पे मेरिट बनेगा। लेकिन सबसे पहले बता दें कि अभी देखिए प्रायोरिटी पे मेन क्या है, क्योंकि बीएसएससी ऑलरेडी इंटर लेवल वैकेंसी को लेकर के दबाव में है, क्योंकि लगभग 16 महीने हो गए हैं और अभी तक उसके एग्ज़ाम को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि आयोग उसी को लेकर के मीटिंग कर रही है, ताकि कोशिश है कि अप्रैल में एग्जामिनेशन करवाया जा सके। तो फिलहाल अभी इंटर लेवल से पहले आपकी एग्ज़ाम कराना मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका फॉर्म को रीओपन होगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका केवल तात्कालिक मामला के लिए ओपन हो। लेकिन अब डिपेंड करता है आयोग पे कि आयोग अगर रिफ्रेश फॉर्म भरवाना चाहे तो हो सकता है कि सभी को मौका मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी आपको वेट करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बीएसएससी अभी अपनी वैकेंसी को प्रायोरिटी में रखेगी, उसके बाद इस वैकेंसी को प्रायोरिटी में लाएगी। तो फिलहाल के लिए अपडेट है कि आपको अभी बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम से पहले कोई संभावना नहीं है एग्ज़ाम होने की। हाँ, ये सिलेबस ज़रूर है, तो इस सिलेबस को ध्यान में रख कर के तैयारी करें और बाकी अन्य कोई फॉर्म भरे थे उसकी तैयारी करें, क्योंकि ये ऑलरेडी 2022 में अपने फॉर्म भरा है और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी भी आपको इंतज़ार करना होगा इसके लिए। जब तक बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट नहीं निकाल देती है, तब तक इस फॉर्म के बारे में अभी कोई सूचना नहीं दी जाएगी बीएसएससी के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए अपडेट था, आप सबका रिक्वेस्ट था लगातार, तो इसी के आधार पे हमने आपको ये अपडेट दिया है। बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल से जुड़ रहे हैं। जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।